फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हमें देखने को मिलता है कि वेदर बहुत ज़्यादा डेंजरस होने की वजह से एयरप्लेन की लेफ्ट विंडशील्ड में क्रैक्स आ जाते हैं। कैप्टन ने चांगचन टावर से कांटेक्ट किया तो यूजंग शिनये की तरफ देखता है। शिनये जल्दी से आकर कैप्टन को गाइड करने लगी ताकि सेफली लैंड करने में हेल्प कर सके। पर शिनये ने जैसे ही कैप्टन की आवाज़ सुनी तो उसे वो वॉइस फेमिलियर लगती है। फ्लाइट के बाद शिनये मीटिंग रूम में बैठी मीटिंग का वेट कर रही होती है। तभी उसकी एक कलीग वहां पर आई और उसे कहती है कि आज की मीटिंग अवार्ड सेरेमनी है। शिनजी को रेडी हो जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है आज उसका लेवल अपग्रेड हो जाए। शिनजी अभी उसकी बात के बारे में सोच ही रही होती है कि उसे सामने बैठी दो लड़कियों की बातें सुनाई देती हैं जो बोल रही होती हैं कि उस कैप्टन ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट में इतना बड़ा रिस्क लिया। अगर वो दोबारा उस कैप्टन को देखेंगी तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। अच्छा होगा कि वो उनके सामने ना आए। और दूसरी लड़की कहती है कि उसने सुना है उस कैप्टन का फादर भी एक प्लेन का कैप्टन था जो क्रैश हो गया। उनकी बातें सुनकर शिनये दिल में सोचती है कि अगर ऐसा है तो क्या सच में वो कैप्टन लिंचू है। तभी वहां पर डायरेक्टर आ गया और वो बताता है कि आज वो एक न्यू कैप्टन को वेलकम करेंगे। और तभी रूम के अंदर लिंचू एंटर होता है। उसे देखते ही शिनये को फ्लैशबैक याद आया जब वो कॉलेज में थी। वो कैमरा लेकर लिंचू के पास जाती है जो बोर्ड क्लीन कर रहा होता है और दिल में सोचा कि अगर आज वो अपनी फीलिंग्स के बारे में कन्फेस नहीं कर पाई तो शायद दोबारा कभी उसे ये चांस ना मिले। यही सोचते हुए वो लिंशु के पास गई और उसे पूछती है कि क्या वो उसके साथ पिक्चर ले सकता है क्योंकि इसके बाद से तो वो अलग अलग क्लास में हो जाएंगे। पर लिंशु ने उसे कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इस सेमेस्टर के बाद वो अब्रॉड जा रहा है। उसके फादर के प्लेन क्रैश के बाद से बहुत सारे लोग उनके डोर स्टेप पर आकर उन्हें तंग करने की कोशिश करते हैं। वो और उसकी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, इसलिए उसकी मदर उसे अब्रॉड लेकर जा रही हैं। ये बात सुनकर शिनये कहती है कि कोई बात नहीं, इंटरनेट उन दोनों को कनेक्ट कर देगा। और फिर शिनये उसके पास फोटोज लेकर जरूर आएगी। अब लिंशु के पास रिफ्यूज करने का कोई रीजन नहीं। ये कहते हुए उसने लिंशु का हाथ पकड़ा और जल्दी से पिक्चर्स बना लेती है। ये सब याद आते ही शिनये सोचती है कि लिंशु वहाँ क्या कर रहा है, वो तो अब्रॉड था। तभी शिनये के साथ बैठी हुई उसकी फ्रेंड श्याओ कहती है कि वो तो लिंशु है जिस पर शिनये को 10 ईयर से क्रश है। लिंशु ने शिनये को हेलो कहा पर वो अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। अगले सीन में शिनये श्याओ से फोन पर बात कर रही होती है और उस शॉप के बारे में पूछ रही थी जहाँ पर उसने अपनी और लिंशु की पिक्चर छोड़ी थी। श्याओ उसे शॉप की लोकेशन के बारे में बता रही होती है। तभी शिनये को शॉप नजर आ गई तो वो जल्दी से शॉप के अंदर एंटर हो जाती है। ऑनर ने उसे देखकर पूछा कि वो उसकी हेल्प कैसे कर सकती है। तो शिनये सामने लगी पिक्चर्स देखते हुए कहती है कि क्या उनके पास सिर्फ वही पिक्चर्स हैं क्योंकि वॉल पर शिनये और लिंशु की पिक्चर नहीं थी। शिनये को देखकर ऑनर को उसके बारे में याद आ जाता है और वो बताती है कि उसकी पिक्चर अभी भी उसके पास है। उसने जल्दी से एल्बम में से शिनये और लिंशु की पिक्चर निकाली और शिनये को दे देती है। शिनये ने इतने साल उस पिक्चर को रखने के लिए ऑनर को थैंक्स कहा और पिक्चर देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो जैसे ही वापस जाने लगी तो सामने से लिंशु आ जाता है जिससे शिनये टकरा गई। उसे देखकर शिनये जल्दी से पिक्चर छुपा लेती है और पूछने लगी कि वो वहाँ क्या कर रहा है। तभी छिन वनिंग भी वहाँ पर आ गई जो आते ही लिंशु के साथ उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। उनको साथ में देखकर शिनये बहुत ज्यादा हर्ट होती है और पूछती है कि वो दोनों साथ में कब से हैं। वनिंग ने कहा कि उसकी और लिंशु की शादी होने वाली है तो वो अपने फियांसे के साथ नहीं होगी तो और किसके साथ होगी। शिनये ये सुनकर और भी ज्यादा हर्ट होती है। शिनये कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर वो दोनों बातें करें, शिनये उनको डिस्टर्ब नहीं करेगी। वो वहां से जाने लगी पर लिंशु ने उसे रोकने की कोशिश की जिसकी वजह से शिनये उससे टकरा जाती है। वनिंग ने ये देखा था वो गुस्से से शिनये को धक्का देती है और कहती है कि क्या उसे नजर भी नहीं आता। और फिर वो जानबूझकर लिंशु के सामने कहती है कि शिनये के पास अगर पैसे खत्म हो गए हैं और उसे पैसे चाहिए तो वो छिन फैमिली के पास आ सकती है। पहले भी छिन फैमिली ही उसे पैसे देती रही है। निशु ने जब वन्नी की बात सुनी तो वो उससे पूछता है कि क्या वो दोनों रिलेटिव्स हैं। वन्नी उसे बताती है कि शिनये के फादर ने डेबिट कलेक्टर से बचने के लिए अपनी जान ले ली और उसके बाद उसके मदर ने भी अपनी जान ले ली थी। तब अगर छिन फैमिली शिनये का साथ ना देती तो शायद वो ग्रेजुएशन भी ना कर पाती। शिनये को उसकी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो कहती है कि उसने छिन फैमिली से जितने भी पैसे लिए थे वो साथ ही वापस कर दिए। अगर अभी भी वन्नी को कोई डाउट है तो वो प्राइवेटली उससे बात कर सकती है। वन्नी कहती है कि उसे प्राइवेट में बात करने की क्या जरूरत, उनकी छिन फैमिली हमेशा से ऑनेस्ट रही है। कुछ दिन पहले शिनये की मदर की डेथ एनिवर्सरी पर वन्निंग की मदर शिनये की मैटरनल ग्रैंड मदर से मिलने के लिए भी गई थी। ये सुनकर शिनये को गुस्सा आ जाता है और वो वन्निंग से लड़ने लगी
कि आखिर बार-बार वो उसकी ग्रैंडमदर को तंग क्यों करते हैं। लिंशु ने शिनये को फाइट करने से रोका और उस पर गुस्सा करता है तो शिनये कहती है कि क्या अब वो अपने फादर के किलर से क्वेश्चन भी नहीं कर सकती। इस बात पर लिंशु कंफ्यूज हो गया और उसने वनिंग की तरफ देखा। वनिंग जल्दी से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, पर शिनये बताने लगी कि अगर वनिंग की मदद न होती तो शिनये के फादर की कंपनी कभी बैंकरप्ट नहीं होनी थी। फिर डेबिट कलेक्टर्स उसके फादर के पीछे ना आते और वो अपनी जान भी ना लेते, और ना ही उसके मदर ने अपनी जान लेनी थी। उसके ग्रैंडमदर को अच्छे से पता था कि ये सब कुछ चिन फैमिली ने किया है, पर उन्होंने फिर भी उनको कुछ नहीं कहा। लेकिन वो उसकी ग्रैंडमा को आराम से क्यों नहीं रहने देते, बार बार क्यों उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए चले जाते हैं। वो फिर से वनिंग से क्वेश्चन करती है तो लिंशु ने शिनये को पीछे हटा दिया और कहता है कि जो मर चुका है ये सब करके वो उसे वापस नहीं ला सकती। क्या वो चाहती है कि उसकी ग्रैंडमदर अपनी बाकी सारी लाइफ उसे जेल में विजिट करे। शिनये इस बात पर बहुत ज्यादा हर्ट होती है और उसने लिंशु से कहा कि वो ठीक ही बोल रहा है, ये सब करके वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकती, और फिर वो वहां से चली जाती है। लिंशु अब गिल्टी फील करने लगा। शिनये के जाने के बाद लिंशु ने वनिंग से कहा कि अगर उसे ग्रुप फोटो मिल गई है तो उसे भी वापस जाना चाहिए। वनिंग पूछती है कि क्या वो उसके साथ खाना नहीं खाएगा तो लिंशु ने बताया कि उसे एक जरूरी काम है, इसलिए वो उसके साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता। तो वनिंग ने कहा कि फिर वो आंट लीन के साथ शॉपिंग पर चली जाएगी, और ये बोलकर वहां से चली जाती है। लिंशु अभी भी शिनये के बारे में ही सोच रहा होता है। ऑनर ने लिंशु से कहा कि उसे लिंशु का नेम तो याद नहीं, पर वो इतना ही कहेंगी कि उसे उन लोगों को चेरिश करना चाहिए जो अभी उसके पास हैं। ये सुनकर लिंशु जल्दी से शिनये के पीछे भाग जाता है। काफी दूर जाकर उसे रोड पर अपनी और शिनये की पिक्चर मिलती है जो शिनये ने कॉलेज में ली थी। उसने आसपास देखा तो शिनये सामने बेंच पर बैठी रो रही होती है। वो शिनये के पास जाकर बात करने लगा, पर शिनये कहती है कि वो भी बाकी लोगों की तरह है, वो भी उसे बुली करता है। इस पर लिंशु कहता है कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही है, कॉलेज में तो वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। पर शिनजी अभी भी रो रही होती है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि लिंशु भी बाकी सबकी तरह उसको ही गलत समझ रहा है। तभी वहां पर श्याओ आ गई जो आते ही लिंशु पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देती है। उसे देखते ही शिनये जल्दी से उसके पास जाकर खड़ी हो गई। श्याओ लिंशु से कहती है कि वो बहुत ही शेमलेस और अनग्रेटफुल है। ये सुनकर लिंशु तो शॉक ही हो गया और इसके रीजन पूछता है तो श्याओ कहती है कि शिनये 10 साल से उससे प्यार करती है और उसका वेट कर रही है, पर वापस आने के बाद लिंशु ने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये सुनकर लिंशु शिनये की तरफ देखता है। शिनये शाओ को चुप करवाने की कोशिश करने लगी और उसे बताती है कि जैसा वो समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं। वो लिंशु से भी कहती है कि शाओ ने आज ज्यादा पानी पी लिया है, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रही है। शाओ शिनये से पूछती है कि क्या उसने अभी तक कन्फेस नहीं किया। शाओ को तो लगा कि उसने कन्फेस किया और लिंशु ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। लिंशु को जब पता लगा कि शिनये 10 साल से उसे प्यार करती है तो वो शिनये से कंफर्म करने लगा। शिनये ने झूठ बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं, तो लिंशु उसकी पिक्चर के पीछे लिखी हुई लाइंस पढ़ने लगता है। शिनये ने वो पिक्चर जल्दी से उसके हाथ से लेनी चाहिए, पर लिंशु नहीं देता और कहता है कि वो तो उसकी ओल्ड क्लासमेट है। इस पर शिनये कहती है कि हाँ वो उसकी ओल्ड क्लासमेट है, और फिर वो पिक्चर उसी के पास छोड़कर श्याओ के साथ वहाँ से चली जाती है। शाओ अब शिनये के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और उसे बता रही होती है कि उनका सीनियर मंगजुआन वापस आ गया, वो स्पेशली शिनये के लिए ही वापस आया है। शिनये कहती है कि वो कैसी बातें कर रही है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। पर शाओ कहती है कि कौन नहीं जानता मंगजुआन कॉलेज से उससे प्यार करता है। क्या शिनये अभी भी लिंशु के बारे में सोच रही है? वो ऐसा कैसे कर सकती है? लिंशु की शादी बहुत जल्द वनिंग से हो जाएगी। दूसरी तरफ लिंशु बैठा शाओ की बातों के बारे में सोच रहा होता है और उसे अपने और शिनये के सारे फ्लैशबैक याद आने लगे। फिर उसने अपनी मदर को कॉल की और बता देता है कि वो जिससे प्यार करता है उसी से शादी करेगा। शाओ उधर अभी भी शिनये को समझा रही होती है, तभी वहाँ पर मंगजुआन आ गया। मंगजुआन को देखकर शिनये शाओ से पूछती है कि वहाँ क्या हो रहा है। शाओ ने उसे कहा कि उसने वार्न किया था और फिर उठकर वहाँ से चली गई। जिसके बाद मंगजुआन शिनये के पास बैठ गया और शिनये उसे पूछती है कि वो अचानक से वापस कैसे आ गया। तो मंगजुआन कहता है कि अगर वो कहे कि इस बार वो शिनये के लिए वापस आया है तो क्या वो मान जाएगी, पर शिनये कहती है कि वो कैसी बातें कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मंगजुआ ने उसे कहा कि सब लोग जानते हैं वो कॉलेज में उसकी केयर करता था, और अगर पॉसिबल हो तो वो इसी तरह सारी लाइफ उसकी केयर करना चाहता है। पर शिनये ने उसे बताया कि वो हमेशा से उसे अपना ब्रदर समझती आई है, बाकी सब उनके बीच में पॉसिबल नहीं। वो उठकर वहां से जाने लगी, पर मंगजुआन उसको रोकता है और कहता है कि जब तक वो ट्राई नहीं करेंगे उनको कैसे पता लगेगा। पर तभी श्याओ को लिंशु की कॉल आ जाती है, जिसने कहा कि क्या उसे शंगशंग बिल्डिंग के बारे में याद है, वो वहीं पर उसका वेट कर रहा है। ये सुनकर शिनये जल्दी से उसे मिलने के लिए चली गई।
रूफटॉप पर पहुंचकर उसने लिशु से पूछा कि लिशु ने उसे वहां क्यों बुलाया है। तो लिशु कहता है क्या उसे याद है उसने कहा था कि अगर लिशु को अपने घर का रास्ता भूल जाए तो वो स्टार से गाइड ले सकता है। लिशु कहता है कि वो अपनी रिलेशनशिप को ट्राई कर सकते हैं। इस बात पर शिन्ये कहती है कि क्या वो पागल हो गया है, उसकी वनिंग से शादी होने वाली है। लिशु ने उसके बात सुनकर कहा कि वो पीछे की तरफ 3 स्टेप लेगा। अगर वो फिर भी एयर में ना हुआ तो शिन्ये को हमेशा उसके साथ रहना होगा। ये कहते हुए वो पीछे की तरफ स्टेप लेने लगा। जैसे ही शिन्ये ने देखा कि अगला स्टेप लेते ही वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाएगा तो वो जल्दी से लिशु को आगे की तरफ खींच लेती है। लिशु ने कहा कि 3rd स्टेप लेने के बाद भी वो एयर में नहीं है, इसका मतलब कि वो अब ट्राई करके देख सकते हैं। पर शिन्ये कहती है कि वो वनिंग से शादी करने वाला है। वनिंग इतनी अमेजिंग है, शिन्ये के पास कुछ भी नहीं जो वो उससे कंपेयर कर सके। निशु कहता है कि ऐसा किसने कहा। फिर वो शिन्ये को अपने साथ लेकर जाने लगा और जब शिन्ये ने पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं तो लिशु ने बताया कि वो शादी करने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद उन दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया। शिन्ये बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके लिशु से शादी हो जाएगी, जिस पर उसे 15 ईयर से क्रश था। शिन्ये ने लिशु का सर्टिफिकेट उसे दिया तो वो ये बोलकर वहां से जाने लगा कि अब उन्हें घर जाना चाहिए और शिन्ये भी जल्दी से उसके पीछे भाग गई। वो लिशु के साथ उसके घर पहुंची और पूछती है कि क्या वो दोनों अब से साथ में रहेंगे। लिशु ने कहा कि उनकी शादी हो गई है तो जाहिर सी बात है। पर शिन्ये ने दिल में सोचा कि अगर वो एक ही बार में मान गई तो क्या लिशु को लगेगा कि वो पहले से ऐसा चाहती थी। इसलिए वो लिशु से कहती है कि उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा, क्यों ना शिन्ये वापस अपने घर चली जाए। वो जाने लगी पर लिशु उसे रोक लेता है। तभी शिन्ये की नजर सामने पड़ी हुई नाइटी पर पड़ गई और वो जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। लिशु ने जल्दी से वो नाइटी छुपा दी और शिन्ये से कहता है कि वो रूम में जाकर फ्रेश हो जाए, तब तक वो वहाँ की क्लीनिंग कर देगा। शिन्ये जल्दी से वहाँ से भाग गई और एक रूम में जाकर सोचने लगी कि उसे नहीं पता था लिशु को भी ये सब पसंद है। वो आसपास देखने लगी तभी उसे एक रूम में एक लड़का नजर आता है और वो चीखने लगी। लूथिंग भी उसे देखकर चीखने लगा और लिशु भागता हुआ वहाँ पर आता है। उसने जल्दी से शिन्ये की आंखों पर हाथ रख दिया और अपने फ्रेंड लूथिंग से कहता है कि वो जल्दी से शर्ट पहनकर वहाँ से चला जाए। वो 3 तक काउंट करता है और लूथिंग वहाँ से भाग गया। जिसके बाद शिन्ये लिशु से कहती है कि उसे नहीं पता था उसने अपने घर पर एक मैन को छुपाया हुआ है। लिशु कहता है कि ये सब सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। शिन्ये कहती है कि उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। शिन्ये बहुत ब्रॉड माइंडेड है पर वो 2 मैन के साथ तो वहाँ पर नहीं रह सकती, क्यों ना वो फिर कभी वापस आ जाए। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है और लिशु ने पीछे से आवाज दी कि उसे कुछ भी गलत सोचने की जरूरत नहीं। अगले सीन में शिन्ये एयरपोर्ट पर होती है। तभी तभी शाओ ने उसे एक पिक्चर भेजते हुए कहा कि उसके मैन को स्टील किया जा रहा है। शिन्ये ने वनिंग और लिशु की साथ में पिक्चर देखी और वो जेलस होते हुए सोचती है कि क्या लिशु को नहीं पता कि अब वो मैरिड मैन है। तभी वहाँ पर वनिंग आ जाती है और शिन्ये की इंसल्ट करने लगी। पर जब शिन्ये ने उसकी बात का जवाब दिया तो वनिंग को गुस्सा आ जाता है। शिन्ये ने दिल में सोचा कि अगर वनिंग को पता लग गया कि उसकी लिशु से शादी हो चुकी है तो उसकी लाइफ में दोबारा कभी भी पीसफुल डे नहीं आएगा, इसलिए वो इस बारे में कुछ नहीं कहती। पर वनिंग ने अब उसको प्रोवोक करने के लिए उसके पेरेंट्स की इंसल्ट करना स्टार्ट कर दी, जिस पर शिन्ये को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वनिंग की नजर सामने से आते लिशु पर पड़ गई और वो जल्दी से उसके पास जाकर फिर से शिन्ये की कंप्लेंट करने लगती है। पर लिशु ने उसे इग्नोर कर दिया और शिन्ये को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। कार में बैठकर वो शिन्ये को बताता है कि उसने भी वो पिक्चर देखी है, वो सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग है। शिन्ये दिल में सोचती है कि क्या वो उसे एक्सप्लेन कर रहा है। फिर उसने लिशु से कहा कि क्या वो सच में उसे शादी करके रिग्रेट नहीं कर रहा, क्योंकि छिन फैमिली बहुत ही पावरफुल है और वो लिशु को बहुत सारे बेनिफिट्स भी दे सकती थी। शिन्ये ये सब बोल रही होती है पर लिशु ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करवा दिया। अगले सीन में शिन्ये अपने बेडरूम में बैठी इसी सब के बारे में सोच रही होती है। तभी उसे वनिंग की तरफ से मैसेज रिसीव हुआ, जिसने उसे लोकेशन सेंड करके कहा कि वो टाइम पर आ जाए अगर वो चाहती है कि पास्ट के बारे में किसी को भी पता ना चले। शिन्ये उसे मिलने के लिए चली गई। वनिंग उसे देखते ही कहती है कि वापस आने के बाद उसने अपनी कजन के साथ इतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, ये उसकी गलती है। इसलिए वो शिन्ये के साथ बैठकर कुछ बातें करना चाहती है। शिन्ये को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वनिंग ने उसे कहा कि वो कंट्रोल टावर से रिजाइन कर दे। चॉइस उसकी अपनी है, अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वनिंग सबको पास्ट के बारे में बता देगी। वैसे भी बैंकरप्ट होने के बाद उसके फादर ने वॉशरूम में जाकर अपनी जान ले ली थी। ये सब सुनकर शिन्ये को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने वनिंग के ऊपर वाइन फेंक दी। वनिंग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो वहाँ खड़े कुछ गुंडों को बुला लेती है। उसने उनको एंजॉय करने का कहा और फिर वहाँ से चली गई।
जिसके बाद शिनजी पानी की बोतल तोड़कर उनको वार्न करती है कि वो उसके पास भी ना आए। तब तक वहाँ पर लिंशु आ गया, जिसने उनको रोक दिया और फिर उनसे फाइट करने लगता है। उन गुंडों से फाइट करने के बाद लिंशु शिनही को उठाकर वहाँ से ले गया। कार में बैठकर शिनही लिंशु से कहती है कि उसे शिनही के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं। एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें लिंशु के घर के पास कुछ गुंडे आ जाते हैं और उसे बुली करते हुए कहते हैं कि उसके फादर की वजह से इतने लोग मर गए, उसका फादर एक मर्डरर है। लिंशु कहता है कि उसके फादर ने किसी को भी नहीं मारा। इससे पहले कि वो लिंशु को कुछ कहते, शिनही ने वहां पर पुलिस का सायरन बजा दिया और वो लोग डरकर भाग जाते हैं। फ्लैशबैक एंड हो गया और लिंशु शिनही से कहता है कि वो उसका हस्बैंड है, क्या वो उस पर इतना भी ट्रस्ट नहीं कर सकती कि वो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। शिनही ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, वो बस नहीं चाहती कि अपने मैटर की वजह से उसे ट्रबल करे। लिंशु ने गुस्से से अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारा तो शिनही जल्दी से उसका हाथ पकड़कर कहती है कि फ्लाइट का कैप्टन होने की वजह से उसके हैंड उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो लिंशु उसे किस कर देता है, जिसके बाद शिनही को उसकी आंट की कॉल आई और वो गुस्से से उसे वापस छिन हाउस आने का बोल रही होती है। लिंशु ने शिनही से पूछा कि क्या वो भी उसके साथ चले, पर शिनही उसे समझाती है कि वो उसे इन सब मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, वो खुद ही हैंडल कर लेगी। लिंशु बस एक बार उस पर ट्रस्ट करे। लिंशु कहता है कि फिर वो बाहर ही उसका वेट करेगा, अगर वो लोग उसे बुली करने की कोशिश करें तो वो लिंशु को बता दे। शिनही ओके बोलकर छिन हाउस चली गई। उसके आंट और अंकल उसे देखते ही उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो अपनी ही कजन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, क्या उसे कोई और मैन नहीं मिला जो वो अपनी कजन के फियांसे को स्टील करना चाहती है। उसके अंकल ने कहा कि वो लिंशु का पीछा छोड़ दे और वो लोग उसके लिए कोई और मैन अरेंज कर देंगे। कुछ दिन पहले ही उसके एक फ्रेंड की वाइफ की डेथ हो गई है और वो फिर से सिंगल है, अगर शिनही चाहे तो वो उससे बात कर सकते हैं। साथ ही शिनही की आंट ने वहां पर चेक रखते हुए कहा कि अगर वो शादी नहीं भी करना चाहती तो वो 1 मिलियन का चेक उसे दे रहे हैं। पैसे लेकर शिनही चुपचाप वहां से चली जाए, पर शिनही ने जब उनको रिफ्यूज कर दिया तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वनिंग ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना वो उसे डिसफिगर कर दे, फिर लिंशु उसे लाइक नहीं करेगा। यही सोचते हुए वो शिनही को हर्ट करने लगी, पर तभी वहां पर लिंशु आ जाता है, जिसने वनिंग से कहा कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की। वनिंग को गुस्सा आता है कि वो शिनही को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है, और वनिंग की मदर ने कहा कि वो एक दूसरी लड़की के लिए अपने फियांसे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लिंशु ने उनसे पूछा कि क्या उसकी मदर ने अभी तक उनको नहीं बताया। शिनही लिंशु को चुप करवाना चाहती थी और उसे कहती है कि उन दोनों को वहां से जाना चाहिए, पर लिंशु ने शिनही को वेट करने का कहा और कहता है कि आज उसे सब कुछ क्लियर करना होगा। और वो वनिंग को बता देता है कि उसकी शिनही से शादी हो चुकी है, वो दोबारा उसके बारे में ना सोचे। फिर वो शिनही को लेकर वहां से चला गया और मिस्टर चिन वनिंग से कहते हैं कि लिंशु उसे डिजर्व नहीं करता, वो उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढ देंगे। पर वनिंग दिल में सोचती है कि वो हार नहीं मानेगी। दूसरी तरफ मंगजुआन शिनही की ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाता है। ग्रैंडमा उसे मिलकर बहुत खुश हुई और उसे पूछने लगी कि अब उसे आए हुए काफी टाइम हो गया है, क्या वो शिनही से भी मिल चुका है। मंगजुआन ने हाँ कहा तो ग्रैंडमा कहती हैं कि शिनही एक ऑर्फन है, उसने बचपन से ही बहुत ज्यादा सफर किया है। मंगजुआन ने कहा कि ग्रैंडमा को ऐसे बात करने की जरूरत नहीं, वो शिनही का सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो ग्रैंडमा ने मंगजुआन से प्रॉमिस लिया कि उनके ओल्ड होने के बाद मंगजुआन को शिनही का ख्याल रखना होगा। अब हम लिंशु को देखते हैं जो अपने स्टडी रूम में था और फिर कुछ सोचकर वो शिनही को चेक करने के लिए जाता है। उसने देखा कि शिनही अपने बेड पर बहुत मजे से सो रही है। उसने शिनही के पास जाकर उसे ब्लैंकेट में सोने का कहा और तभी शिनही के फोन पर किसी मैन का मैसेज रिसीव होता है जो लिंशु ने देख लिया और फिर कहता है कि हो सकता है वो उसका कोई कलीग हो। शिनही के एक्सप्रेशन देखकर लिंशु समझ गया कि उसे इंजरी की वजह से पेन हो रहा है और वो उसकी इंजरी चेक करने लगा। तभी शिनही उठ जाती है और चीखते हुए बोली कि उसे नहीं पता था कि लिंशु ऐसा कर सकता है। लिंशु कहता है कि वो उस पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो तो बस उसकी इंजरी चेक करने के लिए आया था। शिनही उसे टीज करने लगी तो लिंशु शिनही को किस कर देता है। नेक्स्ट डे शिनही स्माइल करते हुए वर्क पर जाती है। वनिंग गुस्से से उसे देखती है और किसी को कॉल करके कहा कि आइटम्स पहुंच चुके हैं, याद रहे कि बैंक को इस बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाना चाहिए। कॉल बंद करने के बाद उसने दिल में सोचा कि वो बदला लेकर रहेगी। शिनही अपने वर्क पर भी बहुत ज्यादा खुश होती है। यूचंग ने उसे रीजन पूछी और वो उसके सामने बहाना बनाने लगी। तभी कैप्टन लिंशु जो फ्लाइट में होता है उसने गाइडेंस के लिए उनसे कांटेक्ट किया और शिनही उसे गाइड करने लगी। सब लोगों को लग रहा होता है कि ये सब डिफिकल्ट है और वो शिनही को भी समझाने की कोशिश करने लगी कि क्या ये सब ठीक होगा। शिनही ने उनको काम रहने का कहा और वो लिंशु से फिर से बात करने लगी और उसे राइट पाथ पर जाने के लिए गाइड करती है। और फिर फ्लाइट सक्सेसफुली लैंड होने के बाद वो रिलैक्स हो जाती है। काम खत्म होने के बाद अब वो यूचंग के साथ बाहर खड़ी थी और यूचंग उसे प्रेज कर रहा होता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तभी वहां पर लिंशु आ गया
और यूजंग कहता है कि अब उसे वहाँ से जाना चाहिए। लिंशु ने शिनये को हग कर लिया और फिर उसे बताता है कि उस पैसेंजर को रेस्क्यू कर लिया गया है। ये सुनकर शिनये बहुत ज्यादा खुश हो गई कि वो कोई हेल्प कर पाई थी। लिंशु ने जब उसे सैड देखा तो वो उसकी रीजन पूछता है। वनिंग ने कहा कि वो बहुत अमेजिंग है, शायद शिनये उसे डिजर्व नहीं करती। लिंशु उसे कहता है कि उसे दोबारा ऐसी बात करने की जरूरत नहीं। अचानक से उसे कुछ याद आया तो वो शिनये से पूछता है कि क्या कोई उसे बुली करने की कोशिश कर रहा है। वो अभी जाकर उनसे पूछता है पर शिनये ने उसे रोक दिया और तभी लिंशु को एक मैसेज रिसीव होता है। लूथिंग उसे ग्रुप चैट चेक करने को बोल रहा होता है। लिंशु ने जैसे ही चैट ओपन करके चेक की तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग शिनये के बारे में बातें बना रहे हैं। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहता है कि वो किसी को भी अपनी वाइफ को बुली करने का मौका नहीं देगा। वो वहां से जाने लगा पर शिनये उसे रोक लेती है और कहती है कि वो बस उनको इग्नोर करें। तभी शिनये को डायरेक्टर की कॉल आ गई जो उसे अभी अपने ऑफिस में आने का बोल रहे थे। नेक्स्ट डे शिनये ऑफिस से बाहर जा रही होती है तभी उसका एक सीनियर उसके सामने आ गया और कहता है कि उसे पता लगा है शिनये को उसकी प्राइवेट लाइफ की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। वह शिनये की इंसल्ट करने लगा और कहता है कि शिनये ने उसे कभी चांस नहीं दिया। उसके सामने तो वो बहुत प्योर बनती थी पर उसकी प्राइवेट लाइफ तो एक मेस है। उसके इल्जाम लगाने पर शिनये को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है पर जब उसके सीनियर ने उसे हरास करने की कोशिश की तो वो उसे थप्पड़ मार देती है जिस पर उसके सीनियर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहता है कि इस थप्पड़ का बदला वो उससे लेकर रहेगा। इससे पहले कि वो शिनये के साथ कुछ करता शिनये उसे धमकी देती है कि अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो उसकी भी कॉलेज लाइफ का सच सबको बता देगी। तब तक लिंशु भी वहां पर आ जाता है। उसको देखकर सीनियर कहता है कि क्या वो शिनये का लवर है। जब उसके सामने सीनियर ने शिनये की इंसल्ट की तो लिंशु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो उससे फाइट करने लगा पर वो सीनियर लिंशु से कहता है कि उसे क्या लगता है शिनये उससे प्यार करती है। वो कॉलेज टाइम से ही किसी और पर्सन से प्यार करती है और 15 साल से उस पर क्रश है। ये सब बातें सुनकर लिंशु को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो उसे मारने लगा पर तभी शिनये उसे रोक लेती है और वो वहां से भाग गया। शिनये ने लिंशु से बात करने की कोशिश की पर वो भी अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से से वहां से चला जाता है। अब शिनये अपने रूम में बैठी इसी सब के बारे में सोच रही होती है। तभी लिंशु उसके सामने आ गया और उससे क्वेश्चन करने लगा कि आखिर वो पर्सन कौन है जिससे वो प्यार करती है। शिनये दिल में सोचती है कि आखिर वो कैसे बताए कि वो लिंशु से ही 15 साल से प्यार करती आई है। लिंशु के दोबारा पूछने पर भी वो नहीं बता पाती और बहाना बनाने की कोशिश करती है तो लिंशु उसे कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो सिर्फ लिंशु की वाइफ है और फिजिकली और मेंटली वो सिर्फ लिंशु की ही हो सकती है। ये बातें सुनकर शिनये उसके साथ फ्लर्ट करने लगी तो लिंशु कहता है कि क्या आज वो सोना नहीं चाहती। ये सुनकर वो जल्दी से लेट जाती है पर वो अभी भी थोड़ा सैड थी। लिंशु ने उससे रीजन पूछी। शिनये उसे बताती है कि अब वो काफी टाइम तक कंट्रोल टावर में नहीं जा पाएगी। उसके बात सुनकर लिंशु ने उसे तसल्ली दी और हग कर लेता है। नेक्स्ट डे शिनये अपने ग्रैंडमा के शॉप पर हेल्प करवा रही होती है। साथ ही वो लिंशु के बारे में भी सोच रही थी। ग्रैंडमा ने शिनये से कहा कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं पर वो उनकी हेल्प करने के लिए इंसिस्ट करती है तो ग्रैंडमा चुप हो गई। तभी सामने बैठा हुआ एक कस्टमर चीखने लगा और वो कंप्लेन करने लगता है कि उनके बनाया हुआ सूप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ग्रैंडमा उनके पास गई और वो सूप देखते हुए कहती है कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही पर वो और ज्यादा ट्रबल क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि उसकी वाइफ के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शिनये ने जब देखा कि वो बस वहां पर ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो वो भी उनसे फाइट करने लगी और जब उसने देखा कि वो चुप नहीं हो रहा तो वो जाकर डंडा उठा लाती है जिस पर वो डरकर वहां से भाग गए पर जाते हुए वो शिनये को फोन करता है। रात को शिनये काम कर रही होती है तभी वो आदमी फिर से 3 गुंडों के साथ वहां पर आ गया और आकर शिनये को धमकी देने लगता है। उसके साथ वही 3 पर्सन थे जिन्होंने पहले वनिंग के कहने पर शिनये को हरास करने की कोशिश की थी। तभी वनिंग भी वहां पर आ जाती है और शिनये समझ गई कि ये सब वनिंग ने जानबूझकर किया है। वनिंग कहती है कि उसने कहा था ना वो उससे नहीं बच पाएगी। फिर उसने उन लोगों को सब कुछ तोड़ने का कहा और वो सब चीजें डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। शिनये ने उनको रोकने की कोशिश की पर वो अकेली कुछ भी नहीं कर पाती। अब वो बैठी एक साइड पर रो रही होती है तभी लिंशु ने उसके पास आकर उसे अपने कोट से कवर किया। शिनये रोते हुए उसे बताती है कि वो अपनी ग्रैंडमा की शॉप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, वो बिल्कुल यूजलेस है। ना ही वो अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट कर पाई थी। ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि उसने लिंशु से शादी कर ली। अब वनिंग उससे बदला लेने की कोशिश कर रही है। शिनये के साथ रहकर लिंशु की लाइफ भी डिजास्टर हो जाएगी। शिनये को फ्लैशबैक याद आता है जब एक बार वनिंग ने अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर कॉलेज में शिनये को बुली किया था। तब लिंशु ने उसके पास आकर कहा था कि उसे छुपने की जरूरत नहीं। फ्लैशबैक एंड होने के बाद शिनये कहती है कि लिंशु ने उसे समझाया था कि उसे छुपने की जरूरत नहीं पर आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो क्या कर सकती है। लिंशु ने उसे हग कर लिया और कहता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा। नेक्स्ट डे वो डायरेक्टर के ऑफिस चला जाता है।
वो डायरेक्टर से शिन्ही का केस हैंडल करने के बारे में बात करने लगा, पर डायरेक्टर कहता है कि वो किसी भी अच्छे पर्सन के साथ बुरा नहीं करेगा, लेकिन वो शिन्ही की कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। इस पर निशु ने डायरेक्टर से कहा कि उसने सुना है कि वो यूरोपियन एयरलाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर शायद वो ये नहीं जानता कि इस सब के पावर उसकी मदर के पास है। डायरेक्टर ने ये सुनकर कहा कि वो उसकी बात समझ सकता है, पर शिन्ही की वजह से उनकी कंपनी की इमेज पर भी बहुत इफेक्ट हुआ है, इसलिए वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता। निशु ने जब ये सुना तो वो कहता है कि फिर वो 300 मिलियन उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए भी रेडी है। उसकी बात सुनने के बाद डायरेक्टर ने उसकी और शिन्ही के रिलेशन के बारे में पूछा तो निशु उसे बता देता है कि शिन्ही उसकी वाइफ है। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया और तभी वनिंग सामने आ जाती है, जो तब से वहाँ पर छुपी हुई थी। डायरेक्टर ने उसे कहा कि वो अब उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, जबकि वनिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट डे शिन्ही उठी तो लिंशु उसके पास पानी लेकर आया और उसे बताता है कि वो उसे अपने साथ कहीं पर लेकर जाना चाहता है। फिर वो उसे एक जगह पर ले आता है जहाँ पर बहुत सारे प्लेन्स खड़े थे। वो शिन्ही को बताने लगा कि जब वो छोटा था तो उसके फादर हमेशा उसे वहाँ लेकर आते थे। ये सुनकर वो कहती है कि इसीलिए वो इतना अच्छा कैप्टन बन गया। फिर लिंशु उसे अपने फादर के बारे में बताने लगा और पूछता है कि क्या वो उसके फादर को जानती है। इस पर शिन्ही ने बताया कि हाँ, उसने बहुत कुछ सुन रखा है, पर उसमें बहुत सारे रूमर्स भी थे, इसलिए शिन्ही ने हमेशा अवॉइड किया। निशु बताता है कि उसने फ्लाइट क्रैश होने से पहले की रिकॉर्डिंग सुनी थी। अगर टाइम पर गाइडेंस मिल जाती तो शायद उसके फादर के पास बचने का चांस होता। शिन्ही इस बात पर चुप हो जाती है और निशु उसे अपने साथ एक और प्लेस पर ले गया। वो साथ में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब वो दोनों कार के पास खड़े थे और लिंशु शिन्ही को बताने लगा कि जब उसने मैरिज सर्टिफिकेट लिया था तब उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं था, पर अब उसे इतना पता चल गया है कि वो हमेशा शिन्ही के साथ रहना चाहता है। शिन्ही दिल में सोचती है कि क्या वो उससे कन्फेस कर रहा है, पर कोई भी आंसर दिए बगैर वहां से चली गई, जिस पर लिंशु बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि उसने आंसर क्यों नहीं दिया। वो सैड होकर वापस घर चला जाता है। लूथिंग ने डोर ओपन किया और वो जाकर सोफे पर बैठ गया। सामने पड़ी हुई टी उठाकर पीने लगा तो जल्दी से लूथिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि उसने टी जार में वाइन क्यों डाली हुई है। इस पर लूथिंग ने उसे बताया कि अगर उसके फादर को पता लग गया तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए ये उसके पास लास्ट ऑप्शन है। लिशु उसके फादर को कॉल करने लगा तो लूथिंग उसे बैक करने लगता है और कहता है कि वो उसकी मदर को भी नहीं बताएगा कि लिशु अपने साथ एक लड़की को घर लेकर आया था। इस पर लिशु उसे बता देता है कि वो उसकी सिस्टर इन लॉ है और लूथिंग तो ये सुनकर शॉक ही रह गया। फिर निशु उसे सब कुछ बता देता है कि आज उसने कन्फेस किया, पर शिन्ही ने उसे कोई आंसर ही नहीं दिया। नेक्स्ट डे निशु एक ज्वेलरी शॉप पर जाता है और उसे लूथिंग की बात याद आ रही होती है कि रिंग के बगैर उसे कन्फेस नहीं करना चाहिए था। वो वेडिंग रिंग्स सेलेक्ट करता है और वहां से वापस चला गया। वनिंग ने उसे वहां देख लिया और शॉपकीपर से जाकर पूछती है कि उसने क्या बाय किया है। शॉपकीपर ने उसे बताया तो वनिंग कहती है कि उसे भी वैसे सेम रिंग चाहिए, पर शॉपकीपर ने बताया कि लिमिटेड एडिशन होने की वजह से वो सिर्फ एक ही पेयर था। वनिंग कोई और रिंग सेलेक्ट कर ले। वनिंग उसे अपना कार्ड देते हुए कहती है कि उसका डिजाइन तो उनके पास ही होगा। वन्नी को सेम वैसा ही डिजाइन चाहिए, प्राइस वो अपनी मर्जी के रख सकती है। दूसरी तरफ श्री मंगयुआन से मिलने के लिए गई और उससे पॉइंट की बात करने को कहती है। मंगयुआन उससे पूछता है कि अगर वो पहले आ जाता तो क्या उनके बीच सब कुछ चेंज होना था, पर शिनही ने बताया कि ऐसा नहीं है। फिर वो उठकर वहां से जाने लगी तो मंगयुआन उसे कहता है कि क्या वो पहले की तरह नहीं हो सकते जब उसके अंकल और आंट जिंदा थे। शिनही ने कहा कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं हो सकता। वो वहां से जाने लगी पर तभी उसे ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है। लिंशु वापस घर गया और लुथिंग को बताता है कि वो रिंग लेकर आ चुका है। लुथिंग जो शॉवर ले रहा था वो उसे हॉल में जाकर वेट करने को कहता है और फिर वो उसके पास आकर बैठ गया तो लिंशु उससे कहता है कि उसने रिंग ले ली, अब वो उसे रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन लुथिंग उसे समझाने लगा कि वो गलत सोच रहा है, सिर्फ रिंग लेने से कुछ नहीं होगा। इस पर लिंशु कहता है कि उसने सर्टिफिकेट भी ले लिया, कन्फेस भी कर लिया और अब रिंग भी ले ली है, तो वो रिफ्यूज क्यों करेगी। लुथिंग कहता है कि उसे इन सब बातों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। निशु ने अभी तक ये नहीं बताया कि वो उससे प्यार करता है, तो शिनये उसे कैसे बता पाएगी। इस पर निशु कहता है कि उसने शिनये को बताया है कि वो हमेशा उसके साथ रहकर उसका ख्याल रखना चाहता है। लुथिंग कहता है कि ख्याल रखने का क्या मतलब है, शिनये कोई डिसेबल पर्सन तो नहीं जो लिंशु उसका ख्याल रखेगा। इस तरह तो लुथिंग भी अपने सिस्टर इन लॉ का ख्याल रख सकता है। लिंशु ने उसकी बात पर उस पर गुस्सा किया तो वो जल्दी से सॉरी बोलता है और कहता है कि उसकी सिचुएशन देखकर वो बता सकता है कि शिनये भी उसे प्यार करती है। निशु ने पूछा कि फिर उसने रिफ्यूज क्यों किया तो लुथिंग कहता है कि क्या वो पागल हो गया है। जिस पर्सन से आप इतने सालों से प्यार करते हो, अगर अचानक से आकर वो आपसे शादी की बात कर दे तो आपका क्या रिएक्शन हो सकता है।
लिंशु को अभी भी उसकी बात समझ में नहीं आई तो लूथिंग कहता है कि अगर वो इस तरह से ही करता रहा तो वो जरूर, अभी उसने इतनी ही बात कही थी जब लिंशु को वनिंग की तरफ से कुछ पिक्चर्स रिसीव हुई जिसमें मंगजुआन और शिनये एक साथ थे। वो पिक्चर्स देखकर लिंशु को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ शिनये और मंगजुआन ग्रैंडमा के पास गए जो डोर क्लीन करने की कोशिश कर रही होती है। शिनये को देखकर ध्यान हटने की वजह से वो गिरने लगी तो शिनये और मंगजुआन भागकर उनको पकड़ लेते हैं। ग्रैंडमा ने उन दोनों को थैंक्स कहा और फिर पूछने लगी कि वो एक साथ वहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो मंगजुआन ने बताया कि जब उन्होंने शिनये को कॉल की तो वो दोनों साथ में थे। मंगजुआन और शिनये ने कहा कि ग्रैंडमा को ये सब करने की जरूरत नहीं, इसमें वो उनकी हेल्प कर देंगे। पर ग्रैंडमा कहती है कि उन्हें इस तरह का रफ वर्क करने की कोई जरूरत नहीं। पर पता नहीं कौन उनके डोर पर ये सब लिख गया है और इस तरह के फेसेस बनाकर चला गया था। ग्रैंडमा को लग रहा होता है कि वो जरूर कोई छोटा बच्चा होगा, पर मंगजुआन और शिनये समझ गए कि ये इतनी सिंपल बात नहीं है। ग्रैंडमा का अब वहाँ रहना ठीक नहीं और मंगजुआन कहता है कि उसके पास होटल में एक रूम रेंट पर है, ग्रैंडमा कुछ टाइम वहीं पर रहें। और शिनये उसकी बात मान जाती है। फिर वो दोनों ग्रैंडमा को लेकर वहां से चले गए और वनिंग ने उनकी फिर से पिक्चर्स बना ली थी। जिसके बाद वो लूथिंग के पास चली जाती है। लूथिंग कहता है कि अगर वो लिंशु के लिए वहां पर आई है तो लूथिंग के पास आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो लिंशु को परसू करने में उसकी हेल्प नहीं करेगा। पर वनिंग उसे कहती है कि वो लिंशु का सबसे अच्छा फ्रेंड है, पर अगर उसे पता लगे कि उसकी वाइफ उस पर चीट कर रही है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। ये सुनकर लूथिंग शॉक रह जाता है। वनिंग ने उसे शिनये और मंगजुआन की पिक्चर्स दिखाई तो लूथिंग को याद आया कि लिंशु ने उसे कहा था वो सच में शिनये के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। वो सोचने लगा कि अगर लिंशु को इस बारे में पता लगा तो वो बहुत ज्यादा सैड होगा, पर लूथिंग ऐसा होने नहीं दे सकता। उसे लिंशु के लिए बदला लेना ही होगा और फिर वो वनिंग से उसके प्लान के बारे में पूछता है। वनिंग ने कहा कि वो उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ेंगे और फिर वो मंगजुआन और शिनये के पीछे चले जाते हैं। वनिंग कहती है कि अच्छा हुआ उसने उन दोनों की कार पर ट्रैकर लगा दिया था। लूथिंग गुस्से से उनके पीछे जाने लगा, पर वनिंग कहती है कि क्या वो पागल हो गया है, उन्हें प्लान करके एक्ट करना होगा। वो मंगजुआन के पीछे गए जो हाथ में एक पैकेट लेकर एक रूम में एंटर होता है और कहने लगा कि क्या उसके बेबी ने उसे मिस किया। लूथिंग को ये बात सुनकर शिनये पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वनिंग ने उसे कहा कि वो डोर ओपन करके जल्दी से अंदर जाए और मंगजुआन वीडियो बना लेगी। लूथिंग ने ओके कहा और वो जल्दी से दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। वनिंग भी उसके पीछे चली गई, पर वहाँ मंगजुआन के अलावा और कोई नहीं था। वो शिनये के बारे में पूछने लगे और इधर उधर ढूंढने लगते हैं। वनिंग ने एक डोर ओपन करना चाहा, पर मंगजुआन ने उसे वार्न किया कि वो डोर ओपन ना करे। इस पर उन दोनों को कंफर्म हो जाता है कि शिनये वहीं पर थी और वनिंग ने जैसे ही वो डोर ओपन किया तो वहां पर एक डॉग होता है, जिस पर वो डर गई और वो दोनों शॉक होकर मंगजुआन से इस बारे में पूछते हैं तो मंगजुआन कहता है कि उसने पहले ही बताया था कि शिनये वहां पर नहीं है, पर लूथिंग को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं आया। थोड़ी देर में शिनये बाहर से वहां पर आ जाती है और उन दोनों को वहां देखकर जल्दी से मंगजुआन से पूछने लगी कि क्या वो ठीक है। लूथिंग और वनिंग दोनों मिलकर शिनये की इंसल्ट करने लगे और लूथिंग कहता है कि वो अभी लिंशु को कॉल करके उसके सच के बारे में बता देगा। शिनये ने उसका फोन पकड़कर फेंक दिया और साथ ही वनिंग को थप्पड़ भी मार देती है, जिस पर वनिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वनिंग ने फिर से उस पर इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिया और शिनये उससे पूछती है कि आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। लूथिंग ने भी शिनये से कहा कि लिंशु उसके साथ इतना अच्छा है, उसने कन्फेस भी किया और अपनी सारी लाइफ वो शिनये के साथ गुजारना चाहता है। फिर शिनये ने लिंशु के साथ ऐसा क्यों किया। शिनये उनको और कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी। तभी ग्रैंडमा वहां पर आ गई और ग्रैंडमा के आने के बाद सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है कि वो लोग ग्रैंडमा को वहां पर एक घर रेंट पर लेकर दे रहे हैं और इसीलिए मंगजुआन हेल्प के लिए आया था। लूथिंग को भी पता लग गया कि वनिंग ने वो पिक्चर्स जानबूझकर बनाई थी। इससे पहले कि वो अपोलोजाइज कर पाता वहां पर लिंशु आ जाता है, जिसको देखकर सब लोग नर्वस हो गए। लिंशु कहता है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं, वो अपनी वाइफ को लेने के लिए आया है। पर जब वो शिनये को लेकर वहां से जाने लगा तो शिनये अपना हाथ छुड़ा लेती है। मंगजुआन कहता है कि क्या वो अब उसके साथ जाना भी नहीं चाहती। शिनये कहती है कि उसने हाथ बहुत जोर से पकड़ा और उसे हर्ट हो रहा था। लिंशु ने मंगजुआन की तरफ देखकर उसके बारे में पूछा तो शिनये कहती है कि उसे नहीं पता था कि वो दोनों ऐसे मिलेंगे। उससे पहले ही लिंशु से नहीं छुपाना चाहिए था। लिंशु को लगता है कि उसका चाइल्डहुड स्वीटहार्ट वापस आ गया है और अब वो लिंशु के साथ ब्रेकअप करना चाहती है। शिनये ने मंगजुआन के पास जाकर उसका इंट्रोडक्शन देना चाहा, पर लिंशु उसकी पूरी बात नहीं सुनता और वो मंगजुआन पर गुस्सा करने लगता है। जब शिनये ने मंगजुआन को सपोर्ट किया तो लिंशु को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। लूथिंग ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर लिंशु उसकी बात नहीं सुनता, जिसकी वजह से शिनये गुस्से से वहां से चली गई। अब शिनये एक क्लब में बैठी ड्रिंक कर रही होती है, तभी मंगजुआन उसके पास आया और उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, पर शिनये ने कहा कि ये उसकी गलती है,
वो और लिशु एक वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते, इसलिए उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट लेना ही नहीं चाहिए था। मंगजुआन अभी उससे बात कर ही रहा होता है कि लिशु फिर से वहां पर आ गया। उसे देखकर मंगजुआन गुस्सा करने लगा कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई वहां पर आने की। लिशु कहता है कि वो अपनी वाइफ के पास आया है, मंगजुआन कौन होता है उसे रोकने वाला। मंगजुआन और लिशु की फिर से फाइट होते देखकर शिनजी जल्दी से उनके बीच में आ गई और वो लिशु के सामने फिर से एक्सप्लेन करती है कि उसके और मंगजुआन के बीच कुछ भी नहीं है। उसने बताया कि वो मंगजुआन को सिर्फ अपना ब्रदर समझती है। लीचू मंगजुआन के पास होकर कहता है कि मंगजुआन भी शिनही को अपनी सिस्टर समझता है। मंगजुआन को क्या लगता है लीचू इस झूठ पर यकीन कर लेगा? शिनही ने जब लीचू का रिएक्शन देखा तो उसे गुस्सा आ जाता है कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा और उसने कहा कि उन्हें डिवोर्स ले लेना चाहिए। इससे पहले कि लीचू गुस्से में कुछ और कहता, लूथिंग उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है कि उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वहां पर शिनही सिर्फ अपनी ग्रैंडमा की वजह से गई थी, उसके और मंगजुआन के बीच कुछ भी नहीं। ये सुनकर लीचू ने अपोलोजाइज किया पर शिनही कहती है कि अब उनके बीच कुछ भी नहीं होना चाहिए। पर इस बात पर लीशु को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शिनही को लेकर वहां से जाने लगा। मंगजुआन ने उनको रोकने की कोशिश की पर लूथिंग मंगजुआन को रोक लेता है। लीशु शिनही को लेकर अपने घर आ गया। शिनही वहां से जाना चाहती थी पर लीशु कहता है कि आज बहुत देर हो गई है, इसलिए वो कल इस बारे में बात करेंगे और वहां से जाने लगा। पर शिनही गुस्से से कहती है कि कल सिविल अफेयर ब्यूरो जाकर उन्हें सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट डे शिनही डोर पर नॉक कर रही होती है और कहती है कि सिविल अफेयर ब्यूरो क्लोज हो जाएगा, इसलिए उन्हें टाइम से जाना चाहिए। आखिर लीशु उसे बाहर क्यों नहीं आने दे रहा? उसके बहुत कोशिश के बाद डोर ओपन हो जाता है। वो जैसे ही बाहर आई तो लीशु वहां पर नहीं था। उसे टेबल पर एक बॉक्स पड़ा नजर आता है। क्यूरियस होकर वो चेक करने लगी और फिर सोचती है कि क्या उसे सच में चेक करना चाहिए। फिर उसने कहा कि वैसे भी वो लीशु से डिवोर्स लेने वाली है, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है। जब उसने बॉक्स ओपन किया तो उसमें एक रिंग थी। ठीक से देखने पर उसने रियलाइज किया कि ये वाली रिंग और लीशु ने जो रिंग पहनी थी वो रियल पेयर हैं और जो रिंग वन्निंग के हाथ में थी वो फेक थी। उसने ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए किया। फिर वो श्याओ से मिलने के लिए जाती है। उसने श्याओ को सब कुछ बताया और श्याओ तो ये सुनकर शॉक ही हो जाती है कि उसकी और लीशु की शादी हो चुकी है, पर उसने श्याओ को इस बारे में नहीं बताया। फिर शिनही उसे पूछने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने लीशु को मैसेज किया पर उसने रिप्लाई नहीं दिया था। ये सब वन्नी की वजह से हुआ है। उसने उन दोनों में वो रिंग पहन के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। श्याओ कहती है कि क्या उसे अभी तक समझ नहीं आई, लीशु उससे प्यार करता है और जेलस हो रहा है, इसीलिए वो ये सब कर रहा था। अगर शिनही उसे मनाने की कोशिश करेगी तो वो जरूर मान जाएगा। दूसरी तरफ लीशु फ्लाइट लैंड होने के बाद भी वहां से नहीं जा रहा था। उसके कलीग ने उससे रीजन पूछी और जब उसके हाथ में रिंग देखी तो वो कहता है कि क्या उसकी अपनी वाइफ से लड़ाई हुई है और फिर वो भी उसे समझाने लगा कि भागने से कुछ नहीं होगा, उसे बात करके मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी चाहिए। लीशु बाहर आ गया जहाँ पर शिनही उसका वेट कर रही होती है। उन दोनों ने एक साथ कहा कि वो कोई बात करना चाहते हैं। लीशु ने पहले शिनही को बात करने का कहा तो शिनही कहती है कि उसे लीशु को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए था, ना ही उसकी फीलिंग्स को गलत समझना चाहिए था और उसे रिंग के बारे में भी अभी पता लगा है। इसके बाद लिंशु ने भी उसे अपोलोजाइज किया और शिनही उसे किस कर देती है। अब वो दोनों घर पर थे और शिनही एक डेटिंग शो देख रही होती है। तभी लिंशु उसके पास आया और कहता है कि इसमें इतना क्या अमेजिंग है। शिनही ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। फिर लिंशु उसे कहता है कि उसने अभी तक एक बात का आंसर नहीं दिया। शिनही उसकी तरफ देखने लगी तो वो बताता है कि उसने कन्फेस किया था पर शिनही ने अभी तक आंसर नहीं दिया। तो शिनही उसको रिंग दिखाते हुए कहती है कि उसने ऑलरेडी वो रिंग पहन ली है और अब से वो हमेशा साथ रहेंगी। और लिंशु ने भी उसे बताया कि चाहे जो भी हो, एक बात में वो सर्टेन है कि इस लाइफ में सिर्फ शिनही ही उसकी वाइफ बनेगी। जिस पर शिनही उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट डे शिनही उठी तो ये मैसेज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वो दोबारा से कंट्रोल टावर में काम कर सकती है। उसने लिंशु को इस बारे में बताया तो वो भी खुश हो गया। अब शिनही अपने कलीग्स के साथ बैठी हुई थी, तभी उसने दो लड़कियों को बातें करते हुए सुना कि कुछ दिन पहले उनके सीनियर जिंगशु को जॉब से निकाल दिया गया है। और हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें डायरेक्टर ने जिंगशु को जॉब से निकाल दिया और लिंशु भी वहीं पर बैठा होता है। लिंशु ने जिंगशु की इंसल्ट की और फिर उस पर टी गिरा देता है। काम खत्म होने के बाद शिनही बाहर आई तो लिंशु उसका वेट कर रहा होता है। वो जल्दी से लिंशु के पास गई तो लिंशु उसकी फिंगर देखकर रिंग के बारे में पूछता है। शिनही ने बताया कि उसे डर था वो खो जाएगी, इसलिए अपनी पॉकेट में रख ली। पर लिंशु को उसकी बात पर यकीन नहीं आया तो वो बता देती है कि वो उसके लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहती। जिस पर लिंशु उसे अपने साथ एक शॉप पर ले गया और उसके लिए एक चेन बाय करके वो रिंग चेन में डालकर शिनही की नेक में पहना देता है। इसके बाद शिनही ने उसे बताया कि ग्रैंडमा की शॉप रीओपन हो रही है और उसे सेरेमनी पर जाना है, वो आज लेट हो जाएगी। लिंशु जेलस होता है क्योंकि उसे पता था कि मंग युआन भी वहां पर जरूर आएगा।
शिनये के जाने के बाद लिंशु घर पर उसका वेट कर रहा होता है और उसने पूछा कि क्या वो पिक करने के लिए आए, पर शिनये ने रिफ्यूज कर दिया और उसे लूथिंग की बात याद आई कि लड़कियों की नाम में भी हाँ होती है और वो उसे पिक करने के लिए चला गया। वहाँ पर वो मंगयुआन से मिलता है। मंगयुआन ने उसे बताया कि वो 9 साल से शिनये को जानता है। तब उसके पेरेंट्स जिंदा थे और उन्होंने मंगयुआन को स्पॉन्सर किया था। ये सुनकर लिंशु कहता है कि फिर तो वो बहुत ही ज्यादा अनग्रेटफुल है। मंगयुआन ने कहा कि वो शिनये से प्यार करता है, इसीलिए उसे फोर्स नहीं करेगा, पर अगर उसे कभी पता चला कि लिंशु ने उसे हर्ट किया है तो वो उसे वापस ले लेगा। अब वो सब ग्रैंडमा के पास बैठे होते हैं और ग्रैंडमा ने मंगयुआन से पूछा कि क्या उसे भी शिनये की शादी के बारे में पता था। मंगयुआन ने हाँ कहा तो ग्रैंडमा रोने लगी कि सिर्फ उनसे ही ये सब छुपाया गया। अब शिनये ग्रैंडमा के पास बैठी अपोलोजाइज कर रही होती है। ग्रैंडमा ने कहा कि वो उससे नाराज नहीं है। एक बात वो बता सकती हैं कि लिंशु सच में उससे प्यार करता है। पर लिन फैमिली चाहे जितनी भी रिच हो, अगर कभी भी शिनये को वो हर्ट करे तो वो ग्रैंडमा के पास वापस आ सकती है। शिनये ग्रैंडमा की बात सुनकर रोते हुए वहां से चली गई। नेक्स्ट डे शिनये कंट्रोल टावर में थी और सोच रही होती है कि क्या आज कोई इंटरनेशनल फ्लाइट भी है। तभी यूरोप से आती हुई एक फ्लाइट ने उसके साथ कनेक्ट किया और यूचंग उसे बताता है कि वो कैप्टन 1 साल से शिनये से बात करने की कोशिश कर रहा है। आज उसे चांस मिल ही गया। उस कैप्टन ने शिनये से पूछा कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। निशो जल्दी से कहता है कि उसका एक हस्बैंड है और ये देखकर शिनये सोचने लगी कि उसका कनेक्शन बीच में कैसे हो सकता है और फिर वो निशो को गाइड करने लगी। काम खत्म होने के बाद वो यूचंग से कुछ डिस्कस कर रही होती है। तभी लिंशु उसके पास आया और शिनये के हेयर्स देखकर पूछने लगा कि क्या उसने हेयर कट करवाया है, पर उसके कॉलेज वाले बैंक ज्यादा अच्छे लगते थे। ये सुनकर शिनये कहती है कि तब तो वो बहुत ही अगली लगती थी। शिनये के ऐसा कहने पर लिंशु को एक आइडिया आया और वो उसके साथ एक अगली पिक्चर बना लेता है और उसने जल्दी से पोस्ट भी कर दी क्योंकि उसे लगा कि इसके बाद कोई भी उसकी वाइफ को चेस नहीं करेगा। और शिनये को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। घर आकर भी वो इसी पोस्ट के बारे में कमेंट्स पढ़ रही होती है। लिंशु ने उसे पूछा कि वो क्या खाएगी, पर वो मुंह बनाते हुए कहती है कि उसे भूख नहीं है। वो लिंशु से कहने लगी कि उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी, अब सबको पता लग गया है कि वो उसकी वाइफ है। इस पर लिंशु ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, वो फ्यूचर ट्रबल से बच जाएंगे, बाद में भी तो ये सब होना ही था। अब निशी चेयर पर बैठी इसी बारे में सोचकर खुश हो रही होती है। तभी उसे उसके अंकल की कॉल आई जो उसे फिर से अपनी जॉब छोड़ने का बोल रहा होता है। उसने कहा कि वो जॉब बहुत ही टायरिंग है, वो होम टाउन में उसके लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ देगा। तब तक वहाँ लिशु आ गया जिसने फोन ले लिया और कहता है कि उसने पहले भी वार्न किया था, अगर दोबारा उसकी वाइफ को हरास करने की कोशिश की तो वो रिग्रेट करेगा। मिस्टर छिन ने कहा कि वनिंग उसे लाइक करती है, इसलिए मिस्टर छिन चुप है, वरना वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता। फिर लिंशु ने शिनये को शॉवर लेने का कहा और बाहर कॉल करने के लिए चला जाता है। उसने चिन फैमिली के सारे ब्लैक सीक्रेट्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहा। नेक्स्ट डे लिंशु उठा तो उसे शिनये की तरफ से नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि वो कंट्रोल टावर से उसे घर तक गाइड करेगी। अगले सीन में लिंशु ने उससे कनेक्ट किया और वो उसे गाइड करने लगी, पर लिंशु उसे फ्लर्ट करने लगता है। अगले सीन में लिंशु चिन हाउस गया और वो चिन फैमिली के मेंबर्स के सीक्रेट्स रिवील कर देता है। फनिंग ने उन गुंडों को हायर किया था, मिसेस चिन ने अपने ही ब्रदर को बैंकरप्ट किया और मिस्टर चिन ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इलीगली हासिल किए थे। लिंशु ने बताया कि थोड़ी देर तक पुलिस आती ही होगी, जिस पर मिस्टर चिन बेहोश हो गए। शिनये को लुथिंग ने मैसेज करके बताया कि उन्होंने उसके लिए रिवेंज लिया है, इसलिए उसे उनकी वेडिंग पर 2 कैंडीज एक्स्ट्रा चाहिए। तभी लिंशु वहां पर आ गया जो कहता है कि उन्हें नेक्स्ट मंथ वेडिंग अरेंज करनी चाहिए। शिनये बोली कि उसके लिए वो सिंसियर नहीं है, तो लिंशु उसे वीडियो दिखाता है जिसमें चिन फैमिली उसे अपोलोजाइज कर रही होती है और लिंशु ने पूछा कि क्या ये सब सिंसियर है, क्योंकि वो हमेशा अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करेगा। शिनये अभी बैठी इसी बारे में सोच रही होती है, तभी डोर पर नॉक हुआ। उसे लगा कि लिंशु होगा और वो खुश होकर डोर ओपन करती है, पर सामने मिस्टर चिन को देखकर वो चुप हो गई। मिस्टर चिन आकर उससे बैक करने लगे, पर शिनये उन्हें माफ नहीं करती। नेक्स्ट डे लिंशु अपनी जॉब पर जाने लगा और शिनये उसे बाय बोलती है और फिर वो कंट्रोल टावर में बैठकर उसे गाइड करती है। अगले सीन में शिनये लिंशु के लिए एक गिफ्ट लेकर आई और कहती है कि उनकी शादी के बाद ये उसकी फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट है, इसलिए वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। पर अगर लिंशु को नहीं चाहिए तो वो वापस ले जाएगी, पर लिंशु जल्दी से उसके हाथ से वो ग्लासेस ले लेता है। फिर लिंशु ने उसे बताया कि उसकी इस ट्रिप में 1 वीक लग जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंशु की फ्लाइट फायर की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। यूचंग को जब इस बारे में पता लगा तो वो जल्दी से शिनये को बताकर उनके साथ कनेक्ट करता है और शिनये उसको गाइड करने लगी। पर लिंशु को फ्लैशबैक याद आता है कि जब उसके फादर के साथ ऐसा हुआ था तो उसको कैसे लोगों ने बुली किया था।
पर शिनये उसे गाइड करती रही और लिंशु उसे बताता है कि अगर यही उसका फेट है तो वो उसे बताना चाहता है कि वो शिनये से प्यार करता है। शिनये के गाइडेंस के साथ उन्होंने सेफली लैंड कर लिया और शिनये भागते हुए एंट्रेंस पर उसका इंतजार करने लगी। उसके आते ही वो उसे जल्दी से हग कर लेती है। उसने बताया कि वो बहुत ज्यादा डर गई थी तो लिंशु उसे किस करने लगा और इस बार जब उसने वेडिंग की बात की तो शिनये मान जाती है। अब हम उनकी वेडिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। लिंशु ने सबको थैंक्स कहा और फिर ग्रैंडमा से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा शिनये का ख्याल रखेगा। फिर उन दोनों ने सबको टोस्ट किया और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।